पीएम मोदी पर वोट चोरी कर सत्ता में बने रहने का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी को आज प्रधानमंत्री मोदी ने असलियत बता दी है। राहुल गांधी जो लगातार चुनाव हार रहे हैं और पीएम मोदी पर निशाना साधने की वजह से वो देश के अलग अलग अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, वो अब कुछ बोलने लायक नहीं रहे। राहुल गांधी जो विरोध के नाम पर पीएम मोदी का विरोध करते हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि पीएम मोदी अपने दम पर अपनी मेहनत की वजह से प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं, जबकि राहुल गांधी इसीलिए राजनीति में हैं क्योंकि उन्होंने गांधी परिवार में जन्म लिया है। इसीलिए ही तो एक तरफ पीएम मोदी अब तक एक भी चुनाव नहीं हारे, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी 90 चुनाव हार चुके हैं। फिर भी कांग्रेस के लोग उनके प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन देश के लोग अब जाग चुके हैं और वो उसे ही मौका देंगे जो जनता के लिए काम करता हो, ना कि जो अपने परिवार के लिए काम करता है। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी के आरंभ में जब भारत संक्रमण और असंतुलन से जूझ रहा था, ठीक उसी दौर में वडनगर से एक साधारण परिवार का संतति उभरा, जिसने संघर्ष को शक्ति और अवसर में बदला। पीएम मोदी ने राजनीति में भारतीय मूल्यों और जन भावनाओं को प्रतिष्ठा दी और भारत को वैश्विक मंच पर नई गरिमा और आत्मविश्वास दिलाया। लेकिन फिर भी राहुल गांधी और विपक्ष के लोग ये आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी की वजह से वो सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन आज से ठीक 24 साल पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने थे। ये पहला मौका था जब मोदी ने सरकार की कमान संभाली थी। तब से आज तक वो देश के संवैधानिक पद पर बने हुए हैं। 2001 से 2014 तक वो गुजरात के सीएम रहे। इसके बाद वो 3 बार से प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं आप दर्शक अगर प्रधानमंत्री मोदी के कामों से खुश हैं तो कमेंट में यस और पीएम मोदी जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। वो जनता के समर्थन में सत्ता में बने हुए हैं। इस खबर में आगे हम बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी विदेश चले गए, लेकिन उनके यात्रा को लेकर बवाल मचा हुआ है। राहुल ने जिस तरह से विदेश से भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाया है, उससे बीजेपी ने कांग्रेस की पोल खोल दी। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर कुछ दस्तावेज शेयर कर कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला किया। सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि उन्होंने 1956 में केंद्रीय खनन और पेट्रोलियम मंत्रालय को सिराजुद्दीन एंड कंपनी को प्रभावी रूप से बेच दिया था। दुबे की तरफ से पोस्ट किए गए दस्तावेजों के अनुसार 20वीं सदी के मध्य में एक प्रमुख खनन कंपनी सिराजुद्दीन एंड कंपनी विशेष रूप से मैग्नीज अयस्क पर आकर्षक पट्टे हासिल करने के लिए जानी जाती थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना से जुड़े दस्तावेज शेयर करते हुए बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि तत्कालीन खनन मंत्री केडी मालवीय की जांच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके दास ने की है। उन्होंने बताया था कि मालवीय 1977 में मुंबई हाई तेल घोटाले से जुड़े एक मामले में जेल गए थे। हालांकि 1980 में कांग्रेस सरकार ने ही इसे वापस ले लिया था। वहीं राजस्थान में कांग्रेस ने मंगलवार को आबू रोड शहर में अपने राज्यव्यापी अभियान वोट चोर गद्दी छोड़ की औपचारिक शुरुआत की। इस अभियान की शुरुआत राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की थी। अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के गांधीनगर क्षेत्र में रैली निकालकर आम जन को जागरूक किया और वर्तमान सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। राहुल गांधी कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं, पीएम मोदी को चुनाव में हरा नहीं पा रहे हैं, तो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। वहीं सीजेआई बीआर गवई पर हमले की कोशिश को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत लगातार बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साध रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि एक सिरफिरे व्यक्ति ने चीफ जस्टिस पर जूता चलाने की कोशिश की और इसका कोई उसे मलाल भी नहीं, पर उसको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे आजादी की जंग जीत कर आया हो। बीजेपी समर्थक खुलेआम सीजेआई के खिलाफ हिंसा की बातें कर रहे हैं। ये बीजेपी आरएसएस की दलित विरोधी मानसिकता है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एशिया कप मैच के बाद कांग्रेस के आईटी सेल के प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर निशाना साधा था और मैच देखने वालों को भी कोसा था। लेकिन कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी के पोस्ट से कांग्रेस को करारा जवाब मिल गया होगा। राहुल गांधी ने भी भारतीय टीम को बधाई नहीं दी थी, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी भारतीय टीम की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे और पाकिस्तान को आईना दिखा रहे थे। दरअसल एशिया कप में भारत के सामने 3 बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आमना सामना हुआ और लगातार 3 बार टीम इंडिया ने उसे धूल चटाई। रविवार को महिला विश्व कप में एक बार फिर से वही हाल पाकिस्तान का हुआ। महिला क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान को 88 रनों से करारी शिकस्त दी। इस मैच के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने पाकिस्तान को नसीहत दे डाली। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाकिस्तान की चुटकी लेते हुए पोस्ट किया।
पोस्ट में लिखा कि महिलाओं का विश्व कप मैच देखकर एहसास हुआ, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, एशिया कप हो या महिलाओं का विश्व कप 2025, पाकिस्तान एक ही कला में माहिर है, मैदान के बाहर ड्रामा, और जब बात मैदान पर खेलने की आती है तो नतीजा हर बार एक ही आता है। उन्होंने आगे लिखा कि जब भारत खेलता है तो वो युद्ध की बात करते हैं, जब भारत जीतता है तो बहाने बनाते हैं। इसीलिए काम की बात यही है कि छाती कम पीटें, क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान दें। हाल ही के दिनों में हार से परेशान राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता अब चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब पुलिस ने जो कांड पकड़ा है और पीएम मोदी ने जो असलियत दिखाई है, उसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, वोट चोरी का आरोप लगाकर पीएम मोदी पर सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन उस आरोप को साबित करने से राहुल गांधी भाग रहे हैं। वो ना तो सबूत देते हैं, न ही हलफनामा, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। वहीं अब कांग्रेस के नेता पर एक गंभीर आरोप लगा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोग उल्टा बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग सत्तारूढ़ दल के हाथों की कठपुतली है और उसने बीजेपी तथा उसके सहयोगियों को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बिहार के लिए मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया है। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है और पुलिस ने जो कार्रवाई की है, उससे ये सब साफ हो गया है कि राहुल गांधी बैकफुट पर हैं। दर्शकों, केंद्रीय चुनाव आयोग ने तेलंगाना के बिहार विधानसभा चुनावों के साथ जुबली हिल्स में उपचुनाव की घोषणा कर दी। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के जुबली हिल्स के कांग्रेस नेता नवीन यादव के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। उन पर मतदाता पहचान पत्र बांटने और मतदाताओं को लुभाने का आरोप है। मथुरा नगर पुलिस चुनाव कानून के उल्लंघन के तहत जांच कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस नेता नवीन यादव पर मतदाता पहचान पत्र वितरित करने और मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करने का आरोप है, जिसे चुनावी कानूनों के तहत प्रलोभन माना जाता है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जुबली हिल्स के चुनाव अधिकारी रजनीकांत रेड्डी ने मथुरा नगर पुलिस स्टेशन से संपर्क किया, जहां औपचारिक रूप से मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस खबर को शेयर कर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर कांग्रेस नेता की तस्वीर शेयर कर लिखा है कि असली वोट चोर कांग्रेस है। तेलंगाना के जुबली हिल्स में फर्जी मतदाता पहचान पत्र बांटने के आरोप में कांग्रेस नेता नवीन यादव पर मामला दर्ज। राहुल गांधी की कांग्रेस महाचोर है। दर्शकों, राहुल गांधी जो वोट चोरी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हैं, वो अब इस पर भी चुप्पी साध लेंगे। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जो ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार वोट चोरी से बनी है, उन्हें पीएम मोदी ने आईना दिखा दिया। दरअसल पीएम मोदी ने साल 2001 के शपथ ग्रहण की तस्वीर पोस्ट करते हुए जनसेवा के 25वें साल में प्रवेश करने पर जनता का आभार जताया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है कि 2001 में आज ही के दिन मैंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। देशवासियों के निरंतर आशीर्वाद से मैं सरकार के मुखिया के रूप में अपनी सेवा के 25वें साल में प्रवेश कर रहा हूं। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के दिनों को याद करते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है कि मेरी पार्टी ने मुझे बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में गुजरात की मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी थी। उसी साल राज्य पर भीषण भूकंप आया था। पिछले वर्षों में एक महाचक्रवात, लगातार सूखे और राजनीतिक अस्थिरता देखी गई थी। इन चुनौतियों ने लोगों की सेवा करने और नए जोश की आशा के साथ गुजरात के पुनर्निर्माण के संकल्प को और मजबूत किया। पीएम मोदी ने कहा है कि जब मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो मुझे याद है कि मेरी मां ने मुझसे कहा था, मुझे तुम्हारे काम की ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन मैं बस 2 चीजें चाहती हूँ। पहला, तुम हमेशा गरीबों के लिए काम करोगे और दूसरा, तुम कभी रिश्वत नहीं लोगे। मैंने लोगों से यह भी कहा था कि मैं जो भी करूंगा वो नेक इरादे से करूंगा और कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति की सेवा करने के विजन से प्रेरित रहूंगा। दर्शकों, अपने इस पोस्ट के जरिए पीएम मोदी ने बता दिया कि वो लोगों की सेवा करके जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री पद तक पहुंच रहे हैं। जब केंद्र के 10 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी, तब भी वो चुनाव जीतते थे। ऐसे में जो लोग वोट चोरी का झूठा आरोप लगा रहे हैं, वो ये न भूलें कि पीएम मोदी अब तक एक भी चुनाव नहीं हारे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी 90 चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर अपने विदेशी यात्रा को लेकर सवालों के घेरे में हैं। इस बार बीजेपी ने ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद सवाल उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी को इस्तीफा देना पड़ सकता है। बीजेपी ने जो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया है उससे राहुल गांधी सवालों के घेरे में है। दर्शकों, विदेश जाकर भी राहुल गांधी देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, लेकिन बीजेपी ने राहुल गांधी की हालिया विदेश यात्रा को लेकर तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जब भी फुर्सत पाते हैं
पिकनिक मनाने विदेश चले जाते हैं। ये लोग सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और अनुकंपा की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि ये नेता जनता की परेशानियों से कटे हुए हैं और केवल दिखावे की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी के विदेशी विश्वविद्यालयों में व्याख्यान और उनकी केंद्र सरकार की आलोचना लंबे समय से बीजेपी के निशाने पर रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल विदेश में जाकर भारत की छवि को धूमिल करते हैं। दर्शकों, झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य सांसदों के विदेश दौरे को लेकर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और कुछ अन्य सांसद बिना भारत सरकार की अनुमति के विदेशों का दौरा कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए। सांसद निशिकांत दुबे ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया कि राहुल गांधी और अन्य सांसद जो विदेशों की यात्रा करते हैं, वहां पर स्टडी टूर के नाम पर घूमते हैं, वो सरकार को जानकारी दिए बिना ही विदेशी यात्रा करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इस मामले की जानकारी लेने और उचित कार्रवाई करने की मांग की। निशिकांत दुबे ने एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उदाहरण भी पेश किया। उन्होंने बताया कि साल 1986 में जब राजीव गांधी सरकार सत्ता में थी, तब अनुमति के बिना विदेशी दौरा करने के कारण 2 केंद्रीय मंत्रियों चंदूलाल चंद्राकर राज्य मंत्री ग्रामीण विकास और साथ ही केपी सिंह राज्य मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके साथ ही उस समय के इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग के अध्यक्ष MS संजीवी राय को भी पद छोड़ना पड़ा था। उन्होंने कहा कि उस दौर में एक व्यक्ति रामस्वरूप ने इन्हें चीन, ताइवान, कोरिया और हांगकांग का मुखबिर बनाकर देश के खिलाफ जासूसी करने का आरोप लगाया था। ये घटना उस समय के लिए बेहद गंभीर थी और इसे लेकर कड़ा रुख अपनाया गया था। दर्शकों, निशिकांत दुबे ने वर्तमान संदर्भ में राहुल गांधी के पिछले 10 सालों के विदेशी दौरे की भी जांच की मांग की है। उनका कहना है कि अगर बिना सरकार की अनुमति के विदेशी यात्राएं की जा रही हैं, तो ये देश की सुरक्षा और संवैधानिक नियमों के खिलाफ है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को भी टैग किया। निशिकांत दुबे का ये बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्षी दलों के बीच भी इस मामले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वहीं कई विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी दौरों की पारदर्शिता और अनुमति प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। हाल ही के दिनों में राहुल गांधी ने कई बार विदेशी यात्राएं की हैं और अचानक बिना किसी तय शेड्यूल के ये यात्राएं की गईं। इसको लेकर बीजेपी ने लगातार सवाल भी उठाए कि अचानक राहुल गांधी गुप्त तरीके से विदेश क्यों चले जाते हैं। वहीं राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर सीआरपीएफ ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को पत्र भी लिखा था। पत्र में राहुल गांधी की इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया यात्राओं का उल्लेख था, जहां पर सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया। सीआरपीएफ ने कहा था कि नियमों का उल्लंघन सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करता है और संभावित खतरे को बढ़ाता है। बीजेपी भी सवाल उठाती है कि राहुल गांधी विदेश में सुरक्षा क्यों नहीं लेते हैं। वो विदेश जाकर क्या छुपाना चाहते हैं जो सुरक्षा कर्मियों को अपने साथ नहीं रखते। वहीं अब निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के पिछले 10 सालों के विदेशी दौरे की भी जांच की मांग की है। बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाती रही है और अब एक बार फिर से बीजेपी को कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। दरअसल हैदराबाद के रहमत नगर में 2500 वर्ग गज जमीन को लेकर विवाद पैदा हो गया है। ये इलाका जुबली बिल विधानसभा क्षेत्र में आता है। दरअसल तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने इसे वक्फ की जमीन घोषित कर इस पर कब्रिस्तान बनाने और मुसलमानों को दफनाने की इजाजत दी थी। ये जमीन भारतीय रक्षा विभाग की है। इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला भी किया था। भारतीय सेना ने समय रहते इस मामले में हस्तक्षेप किया और जमीन पर अपना कब्जा किया। सेना ने बताया कि ये रक्षा विभाग की संपत्ति है और इसका वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं। सेना ने इस इलाके में किसी भी तरह के अतिक्रमण को रोकने के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी है। दरअसल जुबली हिल्स में उपचुनाव होने वाले हैं और इसीलिए कांग्रेस की तेलंगाना सरकार को सेना की जमीन को वक्फ के हवाले करने में कोई गुरेज नहीं। बीजेपी का कहना है कि जुबली हिल्स उपचुनाव से पहले अपने वोट बैंक को खुश करने की पुरजोर कोशिश में कांग्रेस सरकार ने एक मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए 2500 वर्ग गज सेना की जमीन आवंटित कर दी थी। वक्फ बोर्ड को जमीन सौंपने से लेकर संसद में वक्फ अधिनियम का विरोध करने और अब सेना की जमीन हड़पने तक कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद कांग्रेस अब चौतरफा घिर गई। सोशल मीडिया पर लोग कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। जितेंद्र प्रताप सिंह नाम के एक वेरीफाइड यूजर ने एक्स पर वीडियो और कागज शेयर कर लिखा है, कांग्रेस सरकार की नीचता देखिए। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने 2500 वर्ग गज जमीन जो भारतीय सेना की है उसे चुपचाप कागजों में वक्फ बोर्ड को दे दिया है और वक्फ बोर्ड ने उस पर कब्रिस्तान बनाने के लिए उसे अपनी जमीन घोषित कर दिया। फिर मुस्लिम संगठन वहां पर बाउंड्री बनवाने लगे, तब सेना के अधिकारियों के कदमों तले जमीन खिसक गई।
ये तो हमारी जमीन है, यहाँ सेना के ट्रेनिंग सेंटर बनने वाला था और यहाँ तो मुस्लिम समुदाय इस पर कब्जा कर रहा है। यूजर ने लिखा कि जब राहुल गांधी भारतीय सेना से नफरत करते हैं, जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष अजय राय कहता है कि उसे भारत के सेना प्रमुख पर भरोसा नहीं, उसे पाकिस्तान के सेना प्रमुख पर भरोसा है, जब कांग्रेस का सांसद सेना प्रमुख को गुंडा कहता है, ये यहीं तक नहीं सीमित है। और अगर ये कांग्रेस दोबारा केंद्र की सत्ता में आ गई तो सोचिए मुसलमान को क्या क्या दे देगी, क्योंकि कांग्रेस का ये प्रथम सिद्धांत है कि भारत के सभी संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और जिनको शक है वो गूगल पर सर्च करें। मनमोहन सिंह सत्ता में जाने के 3 दिन पहले चुपचाप दिल्ली में 40,000 करोड़ की प्रॉपर्टी और मुंबई में 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के नाम करके चले गए। इसके अलावा एक दूसरे यूजर ने भी सेना द्वारा जमीन पर कब्जा रुकवाने का वीडियो शेयर कर एक्स पर लिखा है कि तेलंगाना के शेखपेट में सेना की 2500 वर्ग गज जमीन को कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड के माध्यम से कब्रिस्तान के लिए मुसलमानों को दे दिया। सेना अड़ गई और कब्जा होने से रोक दिया। दर्शकों, इस खबर को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि तुष्टीकरण की वजह से कांग्रेस किस हद तक जा पहुंची है। आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि विपक्ष के लोग क्यों मोदी सरकार के नए वक्फ कानून के खिलाफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें